अगर आप दलित, पिछड़े या शोषित वंचित समाज से हैं और बीजेपी के ही समर्थक क्यों नहीं हैं या बीजेपी की ही भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप देर सवेर नहीं बचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का करियर खराब हो गया, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, पार्टी ने भी कार्रवाई की, उनका पॉलिटिकल करियर खराब हो गया। सोचिए, शर्मिष्ठा नाम की एक लड़की जो आदिवासी समाज से हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद बंगाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी के काम करने में बीजेपी शासित राज्यों में योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी पोस्ट लिखने को लेकर। वो एक दलित पत्रकार थे, प्रशांत कनौजिया। और बंगाल में भी एक आदिवासी महिला को तो बंगाल ममता बनर्जी हो या योगी आदित्यनाथ हो, दोनों की सरकार में अगर आप दलित पिछड़े हैं तो सावधान रहें। अगर आप ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासी समुदाय से हैं, तो सावधानी बरतें। अगर आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और दलित पिछड़े आदिवासी समाज से हैं तो भी सावधानी बरतें। आप किसी हालत में नहीं बचेंगे। ज़्यादा प्याज खाएंगे, अगर आप बीजेपी में हैं और ज़्यादा प्याज खाएंगे तो एक आदिवासी नेता जो मध्य प्रदेश वाला, जिन्होंने सोफिया कुरैशी पर बयान दिया था, कोर्ट पीछे पड़ा हुआ है, बचेंगे नहीं। और ममता बनर्जी के खिलाफ एक बीजेपी की आदिवासी छात्रा ने जो बयान दिया, उस पर भी नहीं बचेंगे। इस खबर को भी विस्तार से बताऊंगा, सारी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले बात देश की और देश के सेना की। अनिल चौहान जो सीडीएस है, चीफ डिफेंस ऑफिसर हैं, जो भारत के सेना के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने तो अब उनके बयान से साफ हो गया है कि हमारा जेट गिरा है। तो सवाल है कि सरकार क्यों छुपा रही है। और चीफ डिफेंस ने एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमसे चूक हुई है। तो क्या उन पर सेना पर दबाव बनाया गया? क्या पॉलिटिकल लाभ के लिए सेना को रणनीति बनाने से पहले ही हमला करने के लिए मजबूर किया गया? एक बार प्रधानमंत्री पहले भी बोल चुके हैं कि रडार काम नहीं करता है जब बादल छाया हो, बारिश हो, और उन्होंने क्रेडिट लिया है। पुलवामा हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसका बाकायदा प्रधानमंत्री ने मीडिया में आके क्रेडिट लिया कि मैंने ही आइडिया दिया है कि रडार काम नहीं करता है अगर बादल हो। तो क्या फिर से प्रधानमंत्री का कोई आइडिया था? क्या प्रधानमंत्री के दबाव में ये सब हुआ? क्योंकि अनिल चौहान ने जो बयान दिए हैं उससे साफ है, वो कह रहे हैं कि कुछ चूक हुई जिसको बाद में सेना ने ठीक कर लिया और फिर से हमने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। तो क्या कहीं कोई दबाव तो नहीं था? ये भी बात सामने आनी चाहिए। और सरकार क्यों छुपा रही थी? तो अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है कि सरकार सेना का वोट के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती रही है और कर रही है। ये अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। अब अनिल चौहान के पीछे भी भक्त पड़ गए हैं। जो लोग कर्नल सोफिया कुरैशी के पीछे पड़े थे, जो लोग पहलगाम हमले में शहीद हुए नरवाल साहब की पत्नी के पीछे पड़े थे, क्योंकि वो सामाजिक सौहार्द की बात कर रही थी। और सोचिए, एयरफोर्स प्रमुख है अमरप्रीत सिंह, उन्होंने कहा है कि कोई भी सैन्य डील हमें समय पर नहीं मिलता है। तो इनको टीवी अखबार खबर नहीं बनाता है। अब बात बीजेपी के एक गालीबाज प्रवक्ता की, नाम प्रेम शुक्ला। गाली जिनको दिया सुरेंद्र राजपूत, चैनल आज तक। सुरेंद्र राजपूत की मां के लिए जो शब्द कहा गया है वो कहा नहीं जा सकता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी मुसलमान ने, और वो विपक्षी दल का होता, और गाली देता, तो बीजेपी पूरे विपक्षी उस पार्टी को और जिस समाज से वो प्रवक्ता आता उसको कटघरे में खड़ा कर देती। आप कल्पना कीजिए कि कोई दलित पिछड़ा होता, मुसलमान होता, आदिवासी होता, किसान समुदाय से होता, तो बीजेपी के नेता और बीजेपी और ये टीवी पूरे उस समाज को कटघरे में खड़ा कर देता। और कल्पना कीजिए कि अगर ये गाली किसी भी को भी मिलता, किसी सवर्ण समाज के बीजेपी नेता को, तो इस गाली को उस पूरे सवर्ण समाज के लिए घोषित कर दिया जाता। लेकिन मैं कह रहा हूं, प्रेम शुक्ला ने जो सुरेंद्र राजपूत को गाली दी है, क्या इस पर एफआईआर होगा? क्या उनको जेल में डाला जाएगा? जब संवैधानिक अंधविश्वास, कर्मकांड के खिलाफ लिखने, पढ़ने, बोलने पर जेल हो जा रही है, तो ये तो इन्होंने सरेआम गाली दी है। और ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। लेकिन प्रेम शुक्ला के खिलाफ गाली देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि न तो वो दलित हैं, न पिछड़े हैं,
ना आदिवासी है, न किसान है, न अल्पसंख्यक है। और इस गाली को, शुक्ला की गाली को, सुरेंद्र राजपूत की को जो गाली दी गई उसको पूरे समाज के तरफ से दिया गया गाली, और पूरे समाज के लिए गाली भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी करती। अगर प्रेम शुक्ला की जगह और बीजेपी की जगह कोई दूसरी पार्टी होती और उसके नेता दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होते तो ये गाली पूरे राजपूत समुदाय के लिए घोषित कर दिया जाता, और गाली देने वाले पूरे जो समाज का है उसके पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। तो ये है बीजेपी की राजनीति, और इसको समझना चाहिए दलित पिछड़ों को। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब मैं आपको वो तमाम खबरें बताऊंगा जो इसके अलावा भी ज़रूरी है, और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो खबरें आपसे छुपाई जाती है। ये जो छात्रा हैं शर्मिष्ठा पनोली, ये ट्राइबल समाज से हैं, आदिवासी हैं। इनको किसी ने ब्रेन वॉश किया, इनको भड़काया, और इन्होंने एक धर्म विशेष को लेकर जो बंगाल गाली गलौज कर दी, कुछ असंसदीय भाषा इस्तेमाल किया। बंगाल पुलिस ने FIR किया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी की सरकार में और ममता बनर्जी की सरकार में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं। एक हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं, एक मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, और वोट के लिए। और मारे जा रहे हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक। बंगाल में भी मुसलमान निशाने पर है ममता बनर्जी की सत्ता के लिए। तो सोचिए ये और मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग सावधान रहिएगा। ममता बनर्जी को ये नहीं करना चाहिए था। महाराष्ट्र ATS ने पुणे से इंजीनियर रवि, मैं किसी भी तरह के गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ। मुस्लिम समाज के लोगों को भी इसी तरह से गिरफ्तारी होती है बीजेपी शासित राज्यों में, वो भी गलत है। जो गलत है वो गलत है। महाराष्ट्र ATS ने ठाणे से इंजीनियर राव मुरलीधर वर्मा को गिरफ्तार किया। ATS का दावा है 10 साल से ये 10 से ज़्यादा पनडुब्बियों की जानकारी दे रहे थे। इसी तरह से एक महाराष्ट्र में एक बच्ची की गिरफ्तारी हुई थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। वो सवर्ण समाज की बच्ची थी, उनको बाद में जमानत दे दी गई, या वो महिला थी, उनको हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। ये बड़ा फैसला था कोर्ट का, इनको भी जमानत मिल जानी चाहिए। उन्नाव में एक सांड ने फिर से हत्या कर दी है। यूपी में सांड बहुत हत्या कर रहे हैं, और अब सब लोग कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा ने माफ़ी मांगी है, पोस्ट डिलीट कर दिया, उनको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन सोचिए, एक मोहित दुबे नाम का शख्स है, वो कह रहा है कि क्या आदिवासी भी इतने सुंदर होते हैं। प्रियंका देशमुख ने लिखा है, दुबे की सोच देखिए। और 17 लाख रुपया एक शख्स मांग रहा था, एक वकील इनकी पैरवी के लिए। एक मुस्लिम वकील ने ही शर्मिष्ठा की मदद की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% वक्त झूठी और फर्जी खबरों को जवाब देने में लगा। अनिल चौहान CDS जो हैं, कौन लोग झूठी खबरें चला रहे थे ये आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र ATS ने रवि वर्मा नाम के एक जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। और आज BSP के सांसद रामजी गौतम जी का जन्मदिन है, उनको आकाश आनंद जी ने बधाई दी है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी की आज। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फर्जी खबरों से निपटने में 15% वक्त बर्बाद हुआ। सीतापुर में हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। सीतापुर में रवि किशन सिंह, अनिल सिंह और पंकज सिंह ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी, आरोप लगा है उन पर। सोचिए, और महिलाओं ने जूते मारने की पूरी तैयारी कर रखी है। क्या इसलिए पलटी मार गए बीजेपी वाले? अनुराग ढांढा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, जो घर घर सिंदूर की बात हुई थी, लोग तंज कर रहे हैं। जिस तरह से प्रेम शुक्ला ने गाली दी है सुरेंद्र राजपूत को। बीजेपी के प्रवक्ता का चयन कुछ इस प्रकार होता है कि आपको हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, गाय गोबर करना आता है? हाँ। क्या आपको जोर जोर से हल्ला करना आता है? हाँ। क्या आपको माँ बहन की गाली देने आता है? हाँ। क्या आप फैक्ट्स पर बात करते हैं? नहीं। आपका सेक्शन पक्का है। और ये 2 सेना के प्रमुख हैं, सुनील चौहान, और ये हैं एयरफोर्स प्रमुख अमरप्रीत सिंह। सेना को कमजोर करने वाले सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन सवाल पूछो तो FIR करवा देते हैं। भाजपा देश का दीमक है, ये बात मान लीजिए। नेहा सिंह राठौर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। 17 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। सोचिए, ये जो शर्मिष्ठा हैं, उनकी जमानत के लिए एक वकील 17 लाख रुपए मांग रहा था। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने जिस तरह से गाली दी है, इस देश पर गुस्सा है। और सोचिए, 66,000 रुपये महीना कमाने वाला सवर्ण समाज गरीब होता है। संविधान का अनुच्छेद 16(4) पिछड़ेपन और कम प्रतिनिधित्व वालों को आरक्षण देने के लिए ये न पिछड़े हैं और न दरिद्र हैं। सोचिए, देश की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थाओं में से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है किस तरह से वहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही संविधान की। और सामान्य श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों को मिले 71 अंक,
ओबीसी को 69 और एससी एसटी को 66। ये अंतर बताता है कि साक्षात्कार में जानबूझकर कम अंक देकर बहुजन प्रतिभागियों को, युवाओं को, सोचिए, एससी एसटी ओबीसी को नंबर ही नहीं दिया जाता है। बिहार से एक दर्दनाक खबर है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक दलित समाज की रेप पीड़िता बच्ची को पीएमसीएच में जगह नहीं मिले, लेकिन अच्छा हुआ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उनके विधायक प्रतिमा दास, तमाम लोग और उनके महिला के अध्यक्ष, सब लोगों ने धावा बोला पीएमसीएच में। और सीडीएस अनिल चौहान के पीछे भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उन्होंने ईमानदारी से स्वीकृति की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, हर तस्वीर कुछ कहती है। ये हैं वो बुद्ध भंते जिनको गिरफ्तार किया गया। बोधगया का आंदोलन लगातार जारी है और जुलाई में सुनवाई है। पुलिस थाने में दलित पिछड़ों का शोषण का केंद्र बन गया है। पुलिस थाने केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य बुजुर्ग दलित दुर्गा प्रसाद सोनकर जी के साथ बर्ताव है। तो यूपी से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और पुलिस, अब वहाँ के डीजीपी चेंज हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। वो भी जनरल कैटेगरी से हैं। हम यह नहीं जेट गिरे बल्कि क्यों गिरे। सोचिए, रक्षा मंत्रालय को जवाब देना चाहिए, राजनाथ सिंह को, निर्मला सीतारमण को। आईपी सिंह ने पूछा है, तत्काल ही इन्हें हटाना चाहिए। असम में बाढ़ है, पता नहीं टीवी अखबार वाले खबर दिखाएंगे कि नहीं। आरजेडी की सरकार होती तो दिखा देते। और पीड़िता ने बताया, आश्रम में बुलाकर नशीला लड्डू खिलाकर आश्रम के महंत पुजारी अन्य लोगों ने रेप किया। कानपुर 19 वर्षीय नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ गैंग रेप। योगिता भयाना ने ट्वीट किया है, धमकाया। महीनों बाद गोविंदपुर थाने में शिकायत दर्ज हुई है। यूपी की खबर है। सीडीएस अनिल चौहान ने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान से हुई छोटी जंग में हमारे विमान गिरे हैं। प्रेम शुक्ला जो नेशनल टीवी पर मां के लिए कहा, उसके बाद एफआईआर होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनुसंधान और योजना केंद्र के निदेशक डायरेक्टर सेंटर रिसर्च के रूप में एक बड़ी नियुक्ति हुई है और बहुजन समाज के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अनुराग भास्कर के, और अनुराग हार्वर्ड लॉ स्कूल से एमएम कर चुके हैं। और यह नाम राजीव कृष्ण, पद यूपी के कार्यवाहक डीजीपी, पत्नी मीनाक्षी सिंह नोएडा में सीबीडीटी की डिप्टी सेक्रेटरी, साले राजेश्वर सिंह बीजेपी विधायक सरोजनी नगर। अब आगे देखते हैं राजीव कृष्ण जी प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को कैसे संभालते हैं। तो ये यूपी के कार्यकारी डीजीपी बनाए गए हैं। और तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, प्रधानमंत्री सफल लोगों से मिलते हैं। बिहार आए, उन्होंने सूर्यवंशी से मुलाकात की, लेकिन स्नेहा कुशवाहा, जिसका वाराणसी में उनकी मौत हुई, उसको लेकर उनके परिवार वाले जांच की मांग कर रहे हैं। ये उनकी मां की तस्वीरें स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। वो प्रधानमंत्री के बांका रैली में गए थे, कुशवाहा समाज से हैं, उनसे नहीं मिले। तो किसी ने अच्छा लिखा है कि प्रधानमंत्री वहीं जाते हैं जहां खुशियां हों, राहुल गांधी वहां जाते हैं जहां तकलीफें हों, विपक्ष के नेता को वहां जाना चाहिए जहां तकलीफें हों। पंकज मेहता ने ट्वीट किया है कि ये महिला स्नेहा कुशवाहा की मां है, वही स्नेहा। तो प्रधानमंत्री खुशियों में शरीक होते हैं, तकलीफ में नहीं होते हैं। और ये बड़ा मारक ट्वीट लिखा है। उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र में दलित समाज की बेटी की विदाई के दौरान फिर से जातिवाद हुआ है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बीजेपी के प्रवक्ता पर एफआईआर होगा कि नहीं, ये बताइए। सोचिए, एफआईआर का खेल बीजेपी ने शुरू किया है। ममता बनर्जी भी खेल रही है, कांग्रेस भी खेलती है कभी कभी। एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने तो कर्नाटक में सुसाइड कर लिया था। लेकिन कोई बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी कभी एफआईआर, मायावती जी, अखिलेश जी, लालू जी कभी एफआईआर नहीं किए। उनको कितना भी कुछ कहा गया। उत्तर प्रदेश में अगला पेपर लीक भाजपा सरकार की सिल्वर जुबली होगी। देखिए, इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और ये गौरव भाटिया हैं, ये लगातार महिलाओं का अपमान करते हैं। भारत की सबसे शानदार प्रवक्ता ये प्रियंका भारती हैं। जब गौरव भाटिया तेजस्वी यादव के एजुकेशन पर बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव और राबड़ी यादव कितनी पढ़ी थी, प्रियंका भारती ने पूछ दिया कि मोदी जी कितने पढ़े हैं। उनको गुस्सा आ गया। और क्या लगता है, प्रेम शुक्ला की जगह कोई प्रेम कुशवाहा, प्रेम महतो, प्रेम पटेल, प्रेम पासवान, प्रेम रविदास होता तो एफआईआर होता कि नहीं? और क्या अगर कोई गैर विपक्षी दल के प्रवक्ता होता तो क्या उस पूरे समाज को, राजपूत समाज के दिया गया गाली नहीं बता दिया जाता? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते हैं करनी सेना वाले आते हैं कि नहीं। सुरेंद्र राजपूत को गाली दी गई है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।